आखिरकार बिहार की नीतीश सरकार ने जाति जनगणना की रिपोर्ट 2 अक्टूबर को जारी कर दी। पिछले काफी समय से जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी करने की मांग उठ रही थी। आज हम अपने इस वीडियो में समझेंगे कि जाति जनगणना क्या होती है और इसका महत्व क्या है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है। सरकार ने अलग अलग जातियों की जनगणना रिपोर्ट को जारी कर दिया है, जिसमें अब ये जानने में आसानी हो जाएगी कि बिहार में किस जाति की कितनी आबादी है। हमारे देश में अलग अलग तरह की तमाम जातियां और उनकी उपजातियां हैं। हालांकि उनकी संख्या कितनी है, किस जाति में कितने लोग हैं, इनकी आर्थिक स्थिति क्या है, ये फिलहाल निर्धारित नहीं है। साल 1931 से लेकर आज भी यही मुद्दा हमारे देश में विकास की ओर एक रोड़ा बना हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा विवाद पिछड़े वर्ग को लेकर है। इसी वर्ग की संख्या का सही आंकड़ा पता करने के लिए अलग अलग राज्य केंद्र पर दबाव बनाते हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अपने पक्ष में वोट की गोलाबंदी करने के लिए जातिगत पहचान का सहारा सबसे अधिक लेती है। इसके अलावा सभी जातियों के उत्थान और उनके वाजिब हक के लिए भी ये जरूरी होता है। लेकिन केंद्र के सत्ता में रहने वाली पार्टी कुछ न कुछ बहाना बनाकर हर बारी से टाल जाती है। भारत में हर 10 साल में एक बार जनगणना की जाती है। इससे सरकार को विकास योजनाएं तैयार करने में मदद मिलती है। किस तबके को कितनी हिस्सेदारी मिली, कौन हिस्सेदारी से वंचित रहा, इन सब बातों का पता चलता है। कई नेताओं की मांग है कि जब देश में जनगणना की जाए तो इस दौरान लोगों से उनकी जाति भी पूछी जाए। इससे हमें देश की आबादी के बारे में तो पता चलेगा ही, साथ ही इस बात की जानकारी भी मिलेगी कि देश में कौन सी जाति के कितने लोग रहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जाति के आधार पर लोगों की गणना करना ही जातीय जनगणना होता है। सीधा कहें तो जाति के आधार पर आबादी की गिनती को जातीय जनगणना कहते हैं। किस तबके की कितनी हिस्सेदारी है, कौन वंचित रहा है, जातीय जनगणना से हर बात का पता चल जाता है। जातियों की उपजाति का भी पता चलता है, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी पता चल जाता है। अब ये जानना भी जरूरी है कि जातीय जनगणना का क्या महत्व है और ये क्यों जरूरी माना जाता है। दरअसल जातीय जनगणना का समर्थन करने वाले कहते हैं कि इससे जातीय पिछड़ेपन का पता चल सकेगा। आंकड़ा पता चलने से पिछड़ी जातियों को आरक्षण का फायदा देकर उन्हें मजबूत बनाया जा सकता है। जातीय जनगणना से किसी भी जाति की आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा की स्थिति का पता चल पाएगा। इससे योजनाएं बनाने में आसानी होगी। तो फिर रुकावट कहाँ आ रही है? होता यह है कि विपक्ष में रहने पर दल इसका समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार में आने पर आनाकानी करते हैं। सत्ताधारी दल को लगता है कि जातीय आधार पर जनगणना से समाज में जातीय गुटबाजी बढ़ जाएगी और समाज भी बढ़ जाएगा और जातीय विभाजन का सीधा फायदा क्षेत्रीय दलों को मिलेगा। ब्रिटिश सरकार और आजाद भारत की सरकारें भी इस मांग को टालती रहीं। माना जाता है कि जिस समाज की आबादी घट रही होगी, उस समाज के लोग परिवार नियोजन से दूरी अपना सकते हैं। इससे सामाजिक ताना बाना बिगड़ने का खतरा भी है। साल 1951 में तब के गृह मंत्री सरदार पटेल ने भी इसके प्रस्ताव को खारिज किया था। बता दें कि भारत में आखिरी बार जातीय जनगणना ब्रिटिश शासन के दौरान 1931 में हुई थी। यही जनगणना 1941 में भी हुई, लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए गए। अगली जनगणना 1951 में तब हुई जब देश आजाद हो चुका था और तब सिर्फ अनुसूचित जातियों और जनजातियों को ही गिना गया। तब से जनगणना का 1951 वाला पैमाना ही चल रहा है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं और तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।